हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। आपके पास सेना है, दौलत है, सम्मान है, लेकिन फिर भी आपके अंदर तूफान मचा हुआ है। हर दिन फैसले लेने हैं, लोगों को संभालना है, अपनी गलतियों से लड़ना है, और फिर भी चेहरा शांत रहना चाहिए। यही थी मार्कस ऑरेलियस की जिंदगी, एक सम्राट, एक योद्धा और एक दार्शनिक। पर मार्क्वेस ने जो किया वो आज भी लाखों लोगों को सिखाता है कि अंदर की शांति कैसे बनाई जाती है, चाहे बाहर का माहौल कितना ही हंगामेदार क्यों ना हो। उन्होंने किसी मंदिर में जाकर ध्यान नहीं किया, उन्होंने युद्ध के मैदान में ध्यान किया। उन्होंने अपने विचारों को किताबों में नहीं, अपने दिल के जज्बातों में लिखा, और जो लिखा वो बाद में दुनिया की सबसे महान किताबों में से एक बनी, मेडिटेशन। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि जीवन आसान कैसे बनाया जाए, यह सिखाती है कि मुश्किल जीवन में भी मन को स्थिर कैसे रखा जाए, क्योंकि असली शक्ति तलवार में नहीं होती, वो तो विचारों को नियंत्रण करने की क्षमता में होती है। मार्कस लिखते हैं, आपके साथ क्या होता है यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। सोचिए, अगर हम ये कला सीख लें, अपने विचारों, भावनाओं और रिएक्शन को कंट्रोल करना, तो शायद जीवन हमें कभी हरा ही नहीं पाएगा। मेडिटेशन सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक मानसिक कवच है जो हर हालत में हमें शांत, स्थिर और मजबूत बनाती है। मार्कस ऑरेलियस रोम के महानतम सम्राटों में से एक थे। उन्होंने 3री सदी में शासन किया, एक ऐसा दौर जब युद्ध, धोखा, महामारी, राजनीतिक साजिशें आम बात थी। लेकिन मार्कस को बाकी राजाओं से अलग बनाती थी उनकी सोच। जहां बाकी राजा सत्ता के नशे में रहते थे, मार्कस अपने भीतर झांकते थे। हर रात वो अपनी डायरी खोलते और खुद से सवाल करते, आज मैंने कौन सी गलती की, मैंने किसके से गलत व्यवहार किया, क्या मैं खुद से ईमानदार हूँ। यह डायरी किसी किताब के लिए नहीं थी, मार्कस ने ये अपने लिए लिखी थी, स्वयं से बातचीत करने के लिए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब ये लेख मिले तो दुनिया ने जाना कि यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह एक दार्शनिक आत्मा थी जो खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। मेडिटेशन कोई धर्म की किताब नहीं है, इसमें कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, यह तो एक इंसान की डायरी है जो खुद को सुधारने की जंग लड़ रहा है। मार्कस खुद से कहता है, हर सुबह जब उठो खुद को याद दिलाओ, आज तुम मूर्ख, बेईमान, स्वार्थी और जलन से भरे लोगों से मिलोगे, लेकिन वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सच नहीं पता, और तुम्हारा काम है उनसे सीखना, उनसे नफरत नहीं करना। सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, वो खुद को हर दिन यह याद दिलाता था कि लोगों को माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। मेडिटेशन हमें यही सिखाती है कि असली अनुशासन बाहर नहीं, आंतरिक होता है। यह किताब हमें एक एक पन्ने पर दिखाती है कि कैसे इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन का मालिक बन सकता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। मार्कस कहते हैं, आपका जीवन वैसा ही है जैसा आपके विचार हैं। हम जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और वही हमारे कर्म बनते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो जीवन आपको हर जगह अंधेरा दिखाएगा, पर अगर आप शांत और सकारात्मक सोच रखते हैं तो कठिन हालत में भी आप रास्ता निकाल लेंगे। मार्कस हर दिन खुद से कहते थे, मैं जो सोच रहा हूँ क्या यह मेरे नियंत्रण में है, और अगर नहीं तो वो बस उसे छोड़ देते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर बार जब कुछ बुरा हो, खुद से पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है, अगर हाँ तो सुधारो, अगर नहीं तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही है स्टोइक साइकोलॉजी, अर्थात जो स्वीकारना और भीतर शांति बनाए रखना। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। मार्कस लिखते हैं, जीवन छोटा है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, लेकिन उतावलेपन के बिना। उनके लिए प्रेजेंट मोमेंट सबसे बड़ी शक्ति थी। वो कहते थे, अतीत बीत गया है, भविष्य अनिश्चित है, तुम्हारे पास सिर्फ यही क्षण है जो अभी चल रहा है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। मार्कस हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह अभी वर्तमान में जीना, क्योंकि यही अब वर्तमान हमारे जीवन की असली पूंजी है। लोगों को दोष मत दो। मार्कस कहते हैं,
लोग वैसे ही करते हैं जैसा उनकी समझ होती है। अगर कोई हमें बुरा कह दे, धोखा दे या गलत बर्ताव करे तो गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि शायद वो अपनी अज्ञानता या पीड़ा में ऐसा कर रहा है। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि कभी किसी से नफरत मत करो। मार्कस कहते हैं, अगर तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम खुद अपने मन को जहर दे रहे हो। माफ करना, भूलना और समझना, यही सच्चा अनुशासन है। कष्ट ही शिक्षक है। मार्कस के जीवन में युद्ध, बीमारी और धोखा सब था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं इन्हें बुरा नहीं कहा। वो कहते थे, कष्ट हमें तोड़ने नहीं आते, हमें तराशने आते हैं। हर मुश्किल हमें एक मौका देती है अपने भीतर की ताकत पहचानने का। अगर हम हर चुनौती को सीख में बदलें तो जीवन हमें कभी नीचे नहीं गिरा सकता। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहो। मार्कस लिखते हैं, जो प्रकृति के खिलाफ चलता है वह खुद से लड़ता है। उनका मतलब था, हर चीज़ एक कारण से होती है। अगर बारिश हो रही है तो शिकायत मत करो, उसे स्वीकार करो। अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है तो मानो कि यह भी योजना का हिस्सा है। स्टोकिज्म यही सिखाता है, फ्लो विद लाइफ, डोंट फाइट इट। गर्व, अहंकार और नाम के पीछे मत भागो। एक सम्राट होकर भी मार्कस ने लिखा है, जल्द ही सब मिट जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द। इसलिए अपनी ऊर्जा उस चीज़ पर लगाओ जो स्थायी है, तुम्हारा चरित्र। हम सब नाम, प्रसिद्धि और तुलना में उलझे रहते हैं, लेकिन अंत में वही मायने रखता है, क्या हमने खुद को सच्चाई से जिया। खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं है। मार्कस के लिए खुशी का मतलब था मन की शांति। उन्होंने लिखा, खुशी का स्रोत तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर मत ढूंढो, क्योंकि अगर तुम्हारी शांति किसी और पर निर्भर है तो वो तुम्हारी नहीं रही। स्वयं पर अनुशासन रहो। मार्कस हर दिन खुद से कहते थे, अगर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो मैं किसी चीज़ पर हकदार नहीं। यह सेल्फ डिसिप्लिन का सर्वोच्च रूप है। मार्कस के लिए आत्मनियंत्रण ही असली स्वतंत्रता थी। मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानो। मार्कस कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि तुमने सही ढंग से जिया है या नहीं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है और इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। कृतज्ञता गारंटेड की शांति की कुंजी है। मार्कस हर सुबह खुद को धन्यवाद देते थे कि वह जीवित है, सांस ले रहे हैं और सीख रहे हैं। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभार रहो, शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में दर्द कैसे हटाएं, वह सिखाती है कि दर्द के साथ शांत कैसे रहें। जब आप अगली बार तनाव में हों, याद रखिए आपके पास दो विकल्प हैं, या तो स्थिति पर रोते रहो या उससे सीख कर और मजबूत बनो। मार्कस कहते हैं, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वह सबसे महान योद्धा है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें बाहरी जीत नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंदर की जीत, जहाँ गुस्से की जगह शांति हो, जहाँ डर की जगह स्वीकारता हो और जहाँ अफरा तफरी की जगह समझदारी हो। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं मार्कस ऑरेलियस की तरह अपने मन का सम्राट हूँ, क्योंकि जो अपने विचार को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।